हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम न्यू बैच 2026-27 की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। तो जो भी हमारे प्यारे बच्चे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो आज से उसकी भी क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू बैच 2026-27 की। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन की जो यूनिट नंबर 1 है वो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और अदर जो भी सब्जेक्ट है, चाहे मेजर में आप पढ़ते हो या माइनर में पढ़ते हो या आपका जो भी को करिकुलर सब्जेक्ट है, सभी की क्लासेस लगातार चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पर चल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा, पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, आप लोग एजुकेशन पढ़ते हैं यानी शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं। अगर आपका मेजर सब्जेक्ट है या माइनर सब्जेक्ट है तो भी आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर का पेपर हो या माइनर का पेपर हो, एग्जाम में क्वेश्चंस लगभग सेम ही आते हैं, टॉपिक सारा वही होता है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम सारी क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराते हैं नोट्स के साथ, प्लस एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आंसर होता है, मॉडल पेपर होता है, सब कुछ प्रोवाइड करा देते हैं एग्जाम तक, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। तो यूनिट नंबर 1 जो आपका है उसको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आप एजुकेशन पढ़ रहे हैं, शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा का मतलब क्या है, शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। और देखिए, एजुकेशन वर्ड, शिक्षा जिसको इंग्लिश में एजुकेशन बोलते हैं, तो एजुकेशन वर्ड कैसे बना है, इसका मतलब क्या होता है, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, आज की वीडियो में हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। शिक्षा का अर्थ परिभाषा बताते हुए इसके महत्वों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो शिक्षा शब्द है, जो एजुकेशन शब्द है, इसका प्रयोग उसके वास्तविक अर्थ में बहुत कम होता है। यानी कि शिक्षा को लोग क्या समझते हैं, प्रायः मतलब अक्सर हम उपाधि प्राप्त करने, जैसे कि किसी को कोई उपाधि दे दी जाती है, या साक्षरता या सूचनाओं को एकत्र करने को ही हम शिक्षा समझ बैठते हैं कि किसी व्यक्ति के पास बहुत जानकारी है, साक्षर है, तो क्या है, हम उसको क्या समझते हैं, शिक्षा समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए शिक्षा शब्द की उत्पत्ति को समझना आवश्यक है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, अगर आप उस पर विचार कर लेंगे तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जब हम शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान देते हैं, देखो अक्सर कहा जाता है, मैंने आपको अभी बताया कि उपाधि प्राप्त कर ली, या सूचनाओं का किसी को बहुत मतलब ज्ञान है, कोई बहुत हर टॉपिक पे बहुत ज़्यादा जानता है, तो हम कहते हैं काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान है, काफ़ी एजुकेटेड है। देखो, शिक्षा का वास्तविक मतलब होता है ना, जैसे मैं आपको यही बता देती हूँ कि हर इंसान के अंदर बचपन से ही कोई ना कोई क्वालिटीज़ होती है, कोई ना कोई गुण होते हैं, और जब उसको पढ़ाया जाता है, स्कूल में भेजा जाता है, वो धीरे धीरे पढ़ता है, तो टीचर उसका क्या करते हैं, उसको उसके अंदर जो भी गुण छुपा हुआ है उसको बाहर लाने का प्रयास करते हैं। इंसान के अंदर जो डर है, शिक्षा उसके डर को समाप्त करने का काम करती है, और उसके जो भी क्वालिटीज़ हैं उसको बाहर लाने का काम करती है। हर इंसान ऐसा नहीं है जिसमें एक जैसी खूबी है, सभी में वही खूबी हो। हर इंसान में अलग अलग खूबियाँ, अलग अलग खासियत होती है, तो उसी को उजागर करने का काम शिक्षा करती है। इसका मतलब यही है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ यही है, वास्तविक अर्थ यही है। तो जब हम शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान देते हैं, तब हमें ये ज्ञात होता है, तब हमें ये पता चलता है कि शिक्षा शब्द जो है संस्कृत के शिच धातु से निकला है। संस्कृत का शिच धातु, उसी से बना है शिक्षा, जिसका मतलब होता है सीखना या सिखाना। मतलब सीखना या सिखाना ही शिक्षा है, उसमें सिखाया जाता है चीज़ों को। इससे यह ध्वनित होता है कि शिक्षा सीखने और सिखाने की ही प्रक्रिया होती है। इसमें बच्चों को बचपन से ही चीज़ें सिखाई जाती है। जब हम शिक्षा, देखो अब यहाँ देखो, शिक्षा के अंग्रेजी पर्यायवाची एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करने से पता चलता है कि एजुकेशन जो शब्द है वो लैटिन के मूल शब्द एजुकेटम से बना हुआ है। तो शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन वर्ड एजुकेटम से बना हुआ है। और एजुकेटम जो है दो शब्दों के मेल से बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ए और दूसरा है ड्यूको। ए और ड्यूको से मिलकर बना है लैटिन वर्ड एजुकेटम। यहाँ पर ए का मतलब होता है अंदर से बाहर, आउट ऑफ, और ड्यूको का अर्थ होता है अग्रसर करना, यानी टू लीड।
तो एजुकेशन शब्द का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर ले जाना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो हर बच्चे के अंदर अलग अलग फीचर्स हैं। देखो, कोई बच्चा आर्ट में बहुत अच्छा होगा, किसी को मैथ्स बहुत जल्दी समझ आ जाएगी, कोई बचपन से ही इंग्लिश बहुत जल्दी समझ जाता है, रीडिंग कर लेता है, और कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर भी इंग्लिश की रीडिंग नहीं कर पाते अच्छी। तो हर किसी के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़, अलग अलग गुण होते हैं। और जब उनको स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, वो नर्सरी KG LKG UKG सब पढ़ते पढ़ते प्राइमरी में, फिर हाई स्कूल, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते प्राइमरी जूनियर बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते हैं। तो हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खासियत है, उसको बाहर ले आने की जो प्रक्रिया है, सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है, वो क्या है? शिक्षा है। तो देखिए, जो एजुकेशन है, मैंने आपको बताया कि इसका मतलब है अंदर से बाहर की ओर ले जाना। तो देखो, इससे ये पता चलता है कि जो टीचर होता है वो छात्रों को, स्टूडेंट्स को कुछ प्रदान नहीं करता, कुछ ये चीजें नहीं देता अलग से, बल्कि हर बच्चे के अंदर जो अंदर छुपी हुई शक्तियां हैं उनको उजागर करने का काम टीचर करता है, बच्चों की मदद करता है, ताकि उनके अंदर जो भी शक्तियां छुपी हुई हैं उनको बाहर लाया जा सके, उनको एक्टिव बनाया जा सके, उन्हें विकसित किया जा सके। यही काम शिक्षा करती है। तो शिक्षा का मतलब यही होता है। शिक्षा जो होती है, शिक्षा के द्वारा जो मनुष्य होता है उसके अंतर में निहित उन शक्तियों और गुणों का दिग्दर्शन होता है जिनको शिक्षा की सहायता के बिना अंदर से बाहर निकालना असंभव होता है। तो शिक्षा के सहायता से ही पढ़ा लिखा कर, बच्चों को सिखा उखा कर ही क्या किया जाता है? बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, सिखा करके बच्चों को उनके अंदर के गुणों को, उनके अंदर की क्वालिटीज को बाहर लाने का प्रयास किया जाता है, उनको एक्टिव बनाया जाता है। और जो भी बच्चे बचपन से थोड़ा डरते हैं पढ़ने लिखने से, उन्हें भी फुर्तीला बनाने की कोशिश की जाती है, उनके अंदर की क्वालिटीज़ को डेवलप करने का काम किया जाता है, ताकि बच्चा बड़ा होकर एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ सके और कहीं ना कहीं अपना अच्छा कैरियर बना सके, अच्छी अर्निंग कर सके। शिक्षा का अर्थ आप समझ चुके हैं। अब जानते हैं शिक्षा का महत्व क्या है। देखिए, शिक्षा मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक, बहुत ही ज़रूरी होती है और मनुष्य के लाइफ में इसका अत्यधिक महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। देखिए, अगर आपको पढ़ लिख कर किसी पोस्ट पर जाना है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनना है, टीचर बनना है, या कोई जॉब करनी है, कोई कोर्स करना है, या आपको बिजनेस करना है, कोई भी काम करना है, तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का महत्व उसके व्यापक अर्थ में स्वयं स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि जो सारा विश्व है, पूरी जो दुनिया है, वो शिक्षा का जगत है। शिक्षा आज के टाइम में बहुत नेसेसरी हो गई है, बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। आज के टाइम में पढ़े लिखे इंसान ही हर जगह जा सकते हैं। जैसे कि देखो, अगर कोई इंग्लिश नहीं बोल पाता, तो देखो, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। अगर आपको किसी कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती बट आपको इंग्लिश आती है, तो भी आप इजीली घूम लेंगे। और अगर हम अपने भारत की ही बात करें, तो हमारे भारत के हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आप साउथ इंडिया चले जाएं, वहाँ की लैंग्वेज आपको अलग मिलेगी। आप पश्चिम बंगाल चले जाएं, पंजाब चले जाएं, हर जगह अलग अलग लैंग्वेज मिलती है। हम हिंदी उर्दू बोलते हैं, हम अलग किसी भी राज्य में चले जाएं तो हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं समझ आएगी, हम नहीं समझ पाएंगे। तो अगर हमें इंग्लिश आती है तो हम ईजिली वहाँ पे किसी से भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। कुछ भी खरीदना रहे तो हम खरीद सकते हैं ईजिली। तो शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी हो गई है। कर्म क्षेत्र है जहां मानव को अपने विकास के लिए विविध प्रयत्न करने पड़ते हैं। आज के टाइम में हर किसी को अपने विकास के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश और मेहनत करनी पड़ती है। यह महत्व कई ढंग से दिखाई देता है। पहला महत्व है कि मानव के जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको सुलझाने का काम करने के लिए भी शिक्षा ज़रूरी है। पढ़ा लिखा इंसान अच्छे फैसले ले लेता है और कोई भी समस्या है उनको आसानी से विचार करके सुलझा सकता है। दूसरा महत्व है कि मानव के जीवन में विकास एवं प्रगति लाने के लिए भी शिक्षा जरूरी है। आप पढ़े लिखे होंगे तभी बिजनेस भी कर पाएंगे। आज के टाइम में बिजनेस में भी पढ़ा लिखा ही इंसान जरूरी है। अब देखिए, तीसरी चीज है, तीसरा महत्व है कि मानव की प्राकृतिक शक्तियों को पूर्ण रूप से प्रयोग करने के विचार से, मतलब इंसान के अंदर जो भी शक्तियां छुपी हुई हैं उनका पूर्ण रूप से आप यूज कब कर पाएंगे? जब आप एजुकेटेड होंगे। तो इसलिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा का महत्व ये भी एक है। चौथा महत्व है, देखो, मानव को समाज एवं सभ्य को शिक्षित बनाने के लिए हम अपने समाज में सभ्य होंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, डेवलप करेंगे, प्रगति करेंगे, अपने समाज को शिक्षित बनाएंगे, हर कोई पढ़ा लिखा रहे, तो शिक्षा का महत्व जरूरी है। पांचवा है, मानव की संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए भी शिक्षा बहुत आवश्यक होती है।
छठा महत्व है कि मानव को समाज का योग्य बनाने के लिए, चरित्रवान बनाने के लिए, कर्मठ बनाने के लिए, कर्मठ नागरिक बनाने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए भी शिक्षा जरूरी है। हम एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे तो अपने समाज को योग्य बनाएंगे, अपना कैरेक्टर अच्छा बनाएंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, अपने राष्ट्र के विकास के लिए काम करेंगे, अपने समाज का कल्याण करेंगे। सातवां महत्व है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रचार प्रसार एवं प्राप्ति के लिए भी शिक्षा बहुत जरूरी होती है। आठवां महत्व है शिक्षा का कि मनुष्य को अपने दायित्व का पूरा करने के लिए, मनुष्य का जो भी दायित्व है उसके शिक्षा के माध्यम से उसको अपने दायित्व का पता चलता है और वो अपने दायित्व को पूरा करता है। शिक्षा का नवा महत्व है कि राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना उत्पन्न करने के विचार से भी शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के माध्यम से ये भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता किस तरीके से बनाई जाए। आपको आगे के टॉपिक में पढ़ना भी है जिस पर मैं वीडियोस अपलोड करूंगी, तो आप देखिएगा। शिक्षा के द्वारा अलग, जैसे कि सिलेबस में, पाठ्यक्रम में अलग अलग ऐसे टॉपिक भी इंक्लूड किए जाते हैं जिससे बच्चों को सिखाया जा सके कि राष्ट्रीय स्तर पर एकता पैदा करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता पैदा करें। 10वां महत्व है विश्व मैत्री और विश्व को अपनाने में एक सहायक साधन के रूप में भी शिक्षा जरूरी होती है। और 11वां महत्व है कि असामाजिक तत्वों को हटाकर समाज को सुधारने के विचार से भी शिक्षा जरूरी है। और देखिए लिखा है कि भारत जैसे देश में तो शिक्षा सबसे अधिक आवश्यक है क्योंकि यहाँ की 80% जनता निरक्षर है। देश के सामने बेकारी की समस्या है, लोगों में अंधविश्वास है, समाज बहुत पिछड़ा है, बुराइयां हैं जिनको सुधार करने के लिए शिक्षा आवश्यक है। संकीर्णताएं हैं और लोग बुरी आदतों एवं परंपराओं के शिकार है। जनसंख्या की तेजी से यहाँ वृद्धि हो रही है और साधनों की उपलब्धि नहीं हो रही। इस कारण शिक्षा को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देश के संकटों को दूर करने के लिए, देश को अपने उन्नत बनाने के लिए, प्रोग्रेस बनाने के लिए, इसका डेवलप करने के लिए, समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षा का महत्व बहुत अधिक होता है। जो देशवासी हैं उनको उचित शिक्षा देकर उन्हें परिस्थितियों का साहस के साथ सामना करने के योग्य बनाना आवश्यक है कि देश का हर नागरिक किसी भी परिस्थिति का साहस के साथ सामना कर सके। यही शिक्षा का महत्व दिखाई देता है। तो आई होप कि आप शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का शाब्दिक और उसका महत्व समझ गए होंगे। तो एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आज का टॉपिक कवर करा दिया। इसी तरीके से एक सीक्वेंस में आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी जिनके थ्रू आप पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।